ये जो 10 साल से चलती हुई एनिमी सीरीज जिसे वर्ल्ड वाइड भी पसंद किया फाइनली अब 5 नवंबर को खत्म होने जा रही है। अटैक ऑफ टाइटन के फैंस काफी ज्यादा नाराज होंगे इस फैसले से, बट मापा ने डिसाइड किया कि ये जर्नी को ऑफिशियली खत्म किया जाए और अब अटैक ऑफ टाइटन के आगे से कोई भी एपिसोड देखने को नहीं मिलेगी। इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, बट ऐसा होने वाला है। और साथ ही अटैक ऑफ टाइटन की एंडिंग जिसने सबको खाली करके रख दिया है। एरिन जो अटैक ऑफ टाइटन की जान हुआ करता था वो फाइनली अब मर चुका है। आज की वीडियो के अंदर अटैक ऑफ टाइटन की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही एनिमी कम्युनिटी को ये भी लग रहा है कि अटैक ऑफ टाइटन अभी खत्म नहीं हुआ है। और साथ ही लास्ट एपिसोड के अंदर अटैक ऑफ टाइटन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, जैसे कि वो बच्चा जो फाउंडर यमीर की पावर के सामने खड़ा था और वो रेमो जैसा क्रिएचर जो एरिन की बॉडी से निकलता है। और यहाँ मापा ने पूरे एपिसोड में कोई ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ा जहां किसी की नजर ना हटे। तो बात करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग एरिन की बैक पर लैंड कर चुके हैं और फटाफट 20 टाइटन को हरा देते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो फेक है। मतलब उस टाइटन के अंदर जीक की बॉडी नहीं है और जीक आसपास में कहीं है जो सडन को कंट्रोल कर रहा है। तो आर्मिन यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि एरिन की बैक पर वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा जिससे एरिन भी रुक जाएगा और साथ ही हमें जीक की लोकेशन भी मिल जाएगी। और इतने में यहाँ आर्मिन ट्रांसफॉर्म होता है, पर फाउंडर यूमिर अपने टाइटन से आर्मिन पर अटैक करवा देती है जिससे वो टाइटन आर्मिन को लेकर भागने लगता है। इस चीज को देखकर आर्मिन की पूरी टीम शॉक हो जाती है, लेकिन इससे बड़ा शॉक उन्हें जब लगता है जब उन्हें दिखता है कि उनके आसपास काफी बड़े टाइटन हैं जिन्होंने उन सबको घेर चुका होता है। यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत बैटल होता है और आर्मिन की पूरी टीम समझ नहीं पाती कि ये टाइटन कौन है और कहां से आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर पीक समझाते कि ये फाउंडर यमीर के बनाए हुए पुराने टाइटन है जो पहले कभी टाइटन शिफ्टर हुआ करते थे। पूरी टीम मिलकर आर्मिन को बचाने में लग जाती है और पूरी टीम कहीं ना कहीं टाइटन से लड़ भी रही होती है। लेकिन पीक यहाँ पर सारे टाइटन से बचकर काफी गुस्से में एरिन के मुंह पर ब्लास्ट करने जाती है। उतने में एक टाइटन पीक को बीच में से काट कर रख देता है। इस चीज को देखकर पूरी टीम डिसाइड करती है कि आर्मिन को बचाया जाए क्योंकि वो ही अब बैटल के अंदर उन सबको बचा सकते हैं। और तभी एक एपिक सीन देखने को मिलता है जिसमें ब्लैक बोल का कर्सर टाइटन आता है और एरिन को खा के फेंक देता है। और इस टाइम आर्मिन की पूरी टीम घायल होती है, कोई होश में होता है, कोई बेहोश होता है और लीवाई का पूरा पैर डैमेज होता है। और तभी एक उड़ने वाला टाइटन आता है, इन सबको रेस्क्यू करके ले जाता है। वहाँ वो डिसाइड करता है कि वो 2 टीम में बैठकर एरिन को मारने जाएंगे और साथ ही पीक को बचाने भी जाएंगे। और यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग पहला ग्रुप टाइटन से लड़ने जाता है और दूसरा ग्रुप किसी तरह से पीक की मदद कर देते हैं जिससे पीक अपनी टाइटन की बॉडी से निकलकर दूसरे टाइटन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी टाइटन को खत्म करने लग जाती है। और आगे हम देखते हैं आर्मिन और जीक का थोड़ा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ जीक मीनिंग ऑफ लाइफ बता रहा होता है। इतने में वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे पुराने टाइटन शिफ्टर होते हैं जिन्हें वो मना लेते हैं कि एरिन को किसी भी हालत में उनको रोकना ही होगा। और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है कि टाइटन अब भी पूरी टीम से लड़ रहे होते हैं, बट उसके अंदर से अब कुछ आर्मिन की टीम की हेल्प करने लग जाते हैं क्योंकि जीक ने उन सबको मनाया होता है कि किसी भी तरह से एरिन को रोकना होगा ताकि यहाँ पे तबाही बंद हो जाए। और ये चीज देख के पूरी टीम मेंबर्स शॉक हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर मिकासा आर्मिन वाले टाइटन पे अटैक करके आर्मिन को भी छुटा लेती है। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि एरिन की टाइटन की बॉडी के अंदर से जीक भी निकलते हुए दिखता है, जिसको देखकर लिवाई काफी ज्यादा गुस्सा होकर बिन कुछ सोचे जीक को बीच में से काट के रख देता है। रमलिंग पूरी तरह से वहीं रुक जाती है और साथ ही इस टाइम पे जीन जाकर एरिन के मुंह पर ब्लास्ट भी कर देती है जिससे एरिन की बॉडी पूरी खत्म हो जाती है। जीक मर चुका है, एरिन की बॉडी पूरी खत्म हो चुकी है, अटैक ऑफ टाइटन के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, हैप्पी एंडिंग। बट मापा ने यहाँ पर पूरे एपिसोड देखने वाली रिक्वेस्ट याद दिला दी क्योंकि एरिन की बॉडी के अंदर से एक रेनबो जैसे क्रीचर देखने को मिलते हैं जो उसके सर पर लगकर उसे एक बार फिर से जिंदा करना चाहता है। बट यहाँ एपिसोड का ट्विस्ट आता है, रेनोर उसे पकड़ लेता है ताकि वो वापस जिंदा ना हो सके। और साथ ही आर्मिन भी यहाँ डिसाइड करता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट कर गए जिससे रेमो जैसे क्रीचर एरिन की बॉडी को वापस ना ला पाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग आर्मिन वहाँ ब्लास्ट करते हैं और सब टाइटन वहाँ मर जाते हैं, जिसमें आर्मिन की पूरी टीम को लगता है कि एरिन अब खत्म हो चुका है और पूरी टीम फैमिली मेंबर से मिलने लग जाती है जहाँ अटैक ऑफ टाइटन फैंस को लग रहा होता है कि फाइनली ये एपिसोड खत्म हो चुका है और अटैक ऑफ टाइटन की फाइनली अब हैप्पी एंडिंग आ चुकी है। बट वहाँ पर यहाँ थर्ड टाइम शॉक करता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ देखते हैं कि एरिन इज
बैक। और साथ ही एरिन का ये टाइटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किरोस्कर टाइटन जितना बड़ा होता है। और साथ ही जो भी वहाँ बंदे होते हैं एरिन सबको टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो सारे टाइटन मिलकर रेनोर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि रेनोर ने उस रेमो जैसे क्रीचर को रोका हुआ होता है। और ये सब देखकर लिवाई और मिकासा फाल्को के ऊपर बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ लिवाई बोलता है कि मिकासा तू ही वो पर्सन है जो एरिन को मारेगी। ये सोचकर मिकासा का काफी ज्यादा सर दर्द होने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि एरिन ने मिकासा को क्या क्या बातें बताई थी। यहाँ पर एरिन और मिकासा का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फ्लैशबैक दिखाने के बाद मिकासा डिसाइड करते हैं कि एरिन को मारने जाएगी। और आर्मिन ये सुनकर वो मिकासा के लिए एक रास्ता बना देता है, जिससे मिकासा डायरेक्टली टाइटन के सर के अंदर घुसकर एरिन का सर काट देती है। और ये चीज देखकर मिकासा काफी ज्यादा गुस्से में और इमोशनली ब्रेक हो जाती है। और तभी एक चीज देखने को मिलती है, फाउंडर यमीन मिकासा के पीछे देखकर उस मोमेंट पर स्माइल कर रही होती है। फिर मिकासा का एक किस वाला मोमेंट देखने को मिलता है और फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें आर्मिन एरिन से पूछता है कि तुमने मिकासा के साथ ये क्यों कर रहा है। ये सब चीजें मजाक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आर्मिन जानता है कि मिकासा एरिन से कितना ज्यादा प्यार करती थी। और यही चीज देखकर आर्मिन गुस्से में एरिन के पंच मार देते हैं। एरिन गिरते हुए और खड़े होकर रोते हुए आर्मिन को बताता है कि वो हमेशा से मिकासा को प्यार करता था और वो चाहता नहीं था कि मिकासा उससे दूर जाए। और आर्मिन और एरिन की मिकासा के बारे में कुछ और बातें होती है और ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। आर्मिन मिकासा को देखता है, मिकासा के हाथ में एरिन की लाश होती है, जिसको देखकर आर्मिन काफी ज्यादा शॉक होता है और रोने लगता है। और साथ ही एरिन टाइटन शिफ्टर की पावर को भी खत्म कर देता है, जिससे जो पुराने टाइटन शिफ्टर होते हैं वो अब हमेशा हमेशा के लिए ह्यूमन बन जाते हैं। यानी कि एरिन ने पूरी दुनिया को टाइटन के श्राप से मुक्त कर चुका होता है, जिससे ये दुनिया टाइटन के श्राप से फ्री हो चुकी होती है। और इसके बाद मिकासा और आर्मिन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एरिन का सर को वहीं दफनाएंगे जहाँ पर बचपन में एरिन सबसे ज्यादा सोआ करता था। और इसी के थोड़ी बाद मिकासा फाउंडर यमीन को भी देखती है और देखती है कि फाउंडर यमीन अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी होती है। और यहाँ पर फाइनली अटैक ऑफ टाइटन की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। और एपिसोड के एंड में ये भी दिखाया जाता है कि 300 साल बाद जो सारे टाइटन हुआ करते थे वो अब नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी जी रहे होते हैं, सबकी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। और यहाँ पर मिकासा एरिन को उसी जगह पर याद कर रही होती है जहाँ पर उसने उसको दफनाया होता है। और एपिसोड यहाँ पर खत्म होने लगता है। बट मापा ने यहाँ पर एक और हिंट दी होती है, जिसमें एक छोटे से बच्चे देखने को मिलता है जो एक पेड़ के सामने होता है, जहाँ पर फाउंडर यमीर को उसको पहली बार अपनी पावर मिली थी। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सायोनारा।